वहीं लखनऊ के लिए एलडीए एक बार फिर घर बनाने का सुनहरा मौका लेकर आया है। बहुप्रतीक्षित अनंत नगर आवासीय योजना के दूसरे चरण में अब 332 भूखंडों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एलडीए उपाध्यक्ष पृथ्वीश कुमार ने जानकारी दी है कि दूसरे चरण के तहत 11 जुलाई से 10 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ये मौका उन लोगों के लिए खास है जो पहले चरण में भूखंड पाने से वंचित रह गए थे। योजना के पहले चरण में अप्रैल मई में 334 भूखंडों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसमें से 13,031 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। वहीं आपको बता दें कि जून में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लॉटरी प्रणाली से सफल आवेदकों को भूखंड आवंटित भी किए गए। तो लखनऊ में अब घर लेना आसान, क्योंकि 332 प्लाटों के लिए एलडीए ने अब रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है वो शुरू करने जा रही है। इसीलिए अब लखनऊ वासियों के लिए ये काफी खुशखबरी की बात है, क्योंकि अब एलडीए ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू किया है। तो लखनऊ में अब घर लेना आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि एलडीए अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू करने जा रहा है। तो लखनऊ के लिए एलडीए एक बार फिर घर बनाने का सुनहरा मौका लेकर आया है, जहां पर बता दें कि बहुप्रतीक्षित अनंत नगर आवासीय योजना के दूसरे चरण में अब 332 भूखंडों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है। इसी के साथ ही बता दें कि एलडीए उपाध्यक्ष पृथ्वीश कुमार ने जानकारी दी है कि दूसरे चरण के तहत 11 जुलाई से 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन जो है वो किया जा सकता है। और ये मौका जो है वो उन लोगों के लिए बेहद ही खास है जो पहले चरण में भूखंड पाने से वंचित रह गए थे। और योजना के पहले चरण की अगर बात करें तो अप्रैल मई में 334 भूखंडों के लिए जो आवेदन मांगे गए थे, उनमें जो लोगों का रजिस्ट्रेशन है वो कराया गया था। वहीं जून में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लॉटरी प्रणाली से सफल आवेदकों के लिए भूखंड आवंटित किए गए थे। तो अब सुनहरा मौका देखा जा रहा है लखनऊ वासियों के लिए, क्योंकि अब लखनऊ में घर लेना बेहद ही आसान हो जाएगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से लखनऊ वासियों के लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि अब घर लेना आसान हो जाएगा, ये कहा जा रहा है कि एलडीए ने जो रजिस्ट्रेशन है वो 332 प्लाटों के लिए शुरू किया है। राजेश, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल प्रिया, देखिए राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से एलडीए ने रजिस्ट्रेशन शुरू किया है तो जाहिर सी बात है लखनऊ वासियों के लिए सुनहरा मौका है। सबसे बड़ी बात है कि 332 जो के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, उसके साथ में अगर करें तो राजधानी लखनऊ में 2 BHK, 3 BHK और 1 BHK के लिए देखा जाए तो इसकी सरकार ने निकाला है गरीबों के लिए। तो जाहिर बात है कि इसको जो लखनऊ में जो गरीबी रेखा के नीचे है या जो गरीब है उनके लिए सुनहरा मौका है जो एलडीए कराया है। और इसमें प्रथमेश कुमार, एलडीए के जो बीसी हैं प्रथमेश कुमार, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि एलडीए में गरीबों के लिए बिल्कुल विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए 2 चरणों में देखा जाए तो 2 चरणों में उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनकी रजिस्ट्री की जाएगी। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। वहीं यूपी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए अब खास पहल की है और इसके जरिए कंपनियों को नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। योगी सरकार के इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक मिलेगा। ये योजना न सिर्फ पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं के लिए फायदेमंद है, बल्कि कंपनियों और स्टार्टअप के लिए भी मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश में आखिरकार मानसून ने जोरदार दस्तक दे दी है। बीते शनिवार को सुबह 6 बजे के आसपास भारी बारिश हुई, जिससे कि मौसम के तापमान में अच्छी गिरावट देखी गई। और इसी कड़ी में आज यानी कि 13 जुलाई रविवार को लखनऊ का मौसम भी काफी सुहावना बना रहने वाला है। आज राजधानी में लगभग पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। दिन भर आंशिक रूप से बादल स्थिति बनी रहेगी, जिसके कारण तापमान और उमस दोनों काफी बढ़ सकती हैं। सुबह से ही बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच तेज बारिश की प्रबल संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है, जिसके कारण तापमान थोड़ा गिरकर लगभग 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। और इसके बाद शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच बादल छाए रहेंगे और तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, जिससे कि उमस का स्तर उच्च बना रहेगा, जिससे कि गर्मी का एहसास और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।